हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी, आप बढ़िया पढ़ रहे होंगे, एकदम ठंडियों का पूरा फुल मजा ले रहे होंगे। अब इतनी ठंडियों का मजा मत लीजिएगा जिसमें बुखार, आपका तबियत खराब है, बुखार जुकाम से पकड़ ले। देखिए भाई, मेरा मेरा भाई बुखार जुकाम था। और हाँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। मैं क्षमा इसलिए मांगता हूँ ताकि मैं आपकी क्लासेस ले नहीं पा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अब तक ये हमारा जो सीरीज चल रही थी 15 नंबर की, जो सीरीज 15 हमने डाली थी कि वीडियो हम 15 डालेंगे दिल्ली पुलिस में, वो हमारी अब तक सीरीज खत्म हो जानी चाहिए। मगर क्या हुआ कि बेटा थोड़ा सी मेरी तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होने का रीजन क्या था, थोड़ा सर्दी का, जानते ही है सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मुझे कोल्ड हो गया काफी, और जुकाम हो गया, खांसी हो गया। अभी भी खांसी आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बंद हो गए। हाँ, मगर जैसे हमने थोड़ा सा रिकवर किया तो हम सोचा कि आपके लिए एक न्यू वीडियो जो है डाल दी जाए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखा सर वीडियो नहीं डाल रहे, वीडियो नहीं डाल रहे। तो मैंने उन्हें बताया कि बड़ा थोड़ी सी तबियत नहीं हमारी अच्छी है, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो कहा कि सर आप ठीक हो जाए तो आप वीडियो डालिएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा बच्चे इतना कर रहे हैं तो कोशिश तो हम करें, डाल ही दें वीडियो भाई, क्योंकि आपका तबियत सही हो गई है। चलिए, अब हम अभी क्या किया, आप जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो अपना नेक्स्ट टारगेट पे लग जाए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जब उनका एग्जाम खत्म हो जाए तो वो नेक्स्ट टारगेट अपना लग जाए, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चा एग्जाम देके बाहर सेंटर निकलता है ना, उसे पता लग जाता है कि भाई मेरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या है। अगर आपने सीजीएल आपका प्री क्वालिफाई हुआ होगा तो उसका बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसका बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये 15 नंबर तक हमारी क्लास हो जाएगी, तुरंत हम सीजीएल का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों का सीएचएसएल में भी अच्छे नंबर आए वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही बैच में सीजीएल वाले मेंस में हम सीजीएल जो टीयर जो सेकंड है उसमें हम सीएचएसएल वाला भी हम पढ़ा देंगे उसी में। ठीक है, तो जो बच्चे सीएचएसएल वाले हैं वो ना सोचे कि सीजीएल वालों को पढ़ा रहे तो सीएचएसएल वाले नहीं पढ़ेंगे, दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक साथ। तो बातचीत तो होती रही क्लास के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज हम। और आप सामने ये रहा आज का पहला सवाल। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। और हाँ, ये सभी उन्हीं बच्चों ने सवाल मुझे भेजे हैं जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं। बेटा इसे हल्के मत लीजिएगा, पहली बात हम बता रहे हैं। और पेशेंस बना के चलिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, और अपना स्वास्थ्य और जो अपना शरीर है उसको काफी आप केयर कीजिए, क्योंकि ठंडी का मौसम में आप बीमार पड़ जाएंगे ना तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरा खुद लॉस हो गया बेटा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर फटाक से आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। किसका किसका आंसर आ रहा है, चलिए बताइए किसका इसका आंसर आ रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब फटाफट पढ़ना है, एकदम फटाफट क्लास को खत्म करनी है। ठीक है, चलिए दिया है बेटा, सॉल्व करिए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे 4 4 4 4, देखो 4 सब में सेम है, तो बेटा इसको हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो बेटा पहले 1 वाला 5 वाला उठा लेते हैं। अब बेटा बताओ कि अब यह शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, पहले बताओ। तो भैया पहले हमारा ग्रीष्म ऋतु आएगा। ठीक है, हमारा ये सही है, तो हमारा बेटा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 1 1 3, अब यहाँ पे ये रहा 1, ये रहा 3। अब बेटा ग्रीष्म के बाद, बेटा ग्रीष्म के बाद वर्षा आएगी। अब देखो यहाँ पे 1 1 3, अब यहाँ पे 1 1 3। अब बेटा बताओ यहाँ पे 3 है ये वाला। अब बोलो तो पहले ग्रीष्म आएगी कि वर्षा ऋतु, पहले बेटा ग्रीष्म आएगी ना, तो यानी कि हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन में हमारा आंसर हो सकता है। तो चेक कर यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है। अब बेटा देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो बेटा ग्रीष्म क्या आएगी, वर्षा ही तो आएगी। और वर्षा हमारा तीसरे नंबर पे, जो कि हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ये भी एलिमिनेट हमने कर दिया और ये भी हमारे सारे एलिमिनेट हो गए। आप अगर एलिमिनेशन मेथड से सवाल को ये लगाने जाते हैं तो आप विद इन सेकंड इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। आप उसमें टाइम नहीं लगाना है। अगर आप बेटा पूरा करने की सीक्वेंस लाइन बाय लाइन सोचेंगे तो इसका आंसर शायद हो सकता है आपको समय भी लग जाए और आंसर निकल तो आएगा, एक नंबर भी मिल जाएगा, मगर आप अदर सवाल जो है जिसमें ज्यादा समय लगने वाला है उसे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये तो पेन फ्री सवाल है या तो नॉर्मल से फिजिक्स जो बोलते नहीं, फिजिक्स मतलब फिजिक्स तो कहेंगे फिजिक्स का ही है, मगर फिजिक्स में स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसका सवाल बना हुआ है, ये उसी से सवाल उठाया गया है और है रीजनिंग में। ये एग्जामिनर देखो ना कहाँ खेल रहा है आप फिजिक्स स्टैटिक्स वाली पूछ रहा है, वो भी रीजनिंग में पूछ रहा है। ठीक है, ये एग्जामिनर पूछने तरीका है। बोला है यदि, ठीक है, यदि सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ है उसको बेटा तीव्रता से, मतलब सिस्मोग्राफ को हम जो तीव्रता है बेटा, जो तीव्रता जानते हो, जो भूकंप बोलते हैं ना किस तीव्रता से आया है। ठीक है, जो तीव्रता को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे ही
अब बेटा यहाँ पर जो कुछ आएगा, अब हाइग्रोमीटर, हम हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं बताइए? अच्छा, हाइग्रोमीटर से क्या हम ऊंचाई नापते हैं? नहीं नापते बेटा। लंबाई नापते हैं? नहीं नापते। क्या हम आयतन नापते हैं? नहीं नापते बेटा। हम क्या मापते हैं? घनत्व नापते हैं। तो हम क्या है? घनत्व, डेंसिटी से हम किसको, डेंसिटी हम किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। तो ये आपका फिजिक्स का भी पोर्शन कंप्लीट करता है और रीजनिंग में भी आपको नंबर देकर जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही है, खांसी ऐसी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि कभी बीच बीच में आए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि नेचुरल चीजें बेटा, खांसी ऐसी तो आनी चाहिए, आएंगी ही, क्योंकि भाई जुकाम है। ठीक है, मैं तब भी मगर क्लास लेने आया हूँ आपकी, मैं थोड़ा सही हुआ हूँ मगर तुरंत क्लास लेने, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं हल्का सा भी मैं रिकवर कर लिया, मैं तुरंत क्लास लेने आऊंगा। मैं बैठने वाला नहीं हूँ शांति, कि मैं एकदम जब सही हो जाऊंगा तभी आऊंगा, वो नहीं होता मेरे से। चलिए आंसर करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे अभी सवाल पूछा, इनमें से पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर बेटा, यानी कि मैं ऑड लेटर हमें निकालने हैं, जिसमें मैंने गोला किया हमें वही निकालना, ऑड लेटर बेटा। देखो यहाँ पे ई है, अब यहाँ पे ई बेटा 5 पर आता है, जे 10 पर आता है बेटा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक, वैसे ही बेटा अगर हम ये इसका चेक कर लिया, वैसे बेटा हम इसका चेक कर ले। यहाँ पे टी है, यहाँ पे वाई है। अब टी 20 पर आता है, वाई 25 आता है, तो यहाँ बेटा जब इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो 5 का आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे ए 1 नंबर पे आता है बेटा, एफ किस पे आता है? 6 पे आता है बेटा। इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो 5 का डिफरेंस आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एन है, और एन हमारा 14 नंबर पे आता है, और हमारा एस जो है वो 19 नंबर पे आता है बेटा। जब इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो बेटा 5 का डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा ये वाला जो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी 5 प्लस हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जे से ओ, अब बताइए बेटा जे से ओ, अब बेटा जे किस पे है हमारा? अब जे है हमारा 10 पर है, अब जे हमारा 10, अब हमारा जे नंबर जो है वो 10 पे आता है, ठीक है। अब बेटा ओ किस पे आता है? ओ हमारा 15 पे आता है बेटा। इन दोनों डिफरेंस कितना है? 5 का आया, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ से 5 प्लस हो रहा है, ठीक बेटा। तो बेटा वैसे यहाँ भी 5 प्लस होगा, देखने में लगे, क्योंकि बेटा वाई किस पे आता है? अब वाई हमारा किस पे आता है? 25 पे आता है, और हमारा डी किस पे आता है बेटा? 4 पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 5 का डिफरेंस आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के साथ 25 में 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 21 का डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ तो हमारा 5 का डिफरेंस आ रहा है। आप कौन सी मैथ लगा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को था। मगर बेटा आपको याद होगा, जब हम ए से A2 जब Z लिखते हैं तो बेटा हमारा A1 नंबर पे आता है, और Z हमारा 26 नंबर पे आता है, और 26 के बाद फिर हम रिपीट करते हैं, और 26 के बाद फिर हमारे पास हमारा 1 मिल जाता है। क्योंकि हमें इसलिए मिल जाता है क्योंकि कैपिटल लेटर होते हैं उसमें 26 के बाद फिर हमें एक से रिपीटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 5 का डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो बेटा यहाँ भी हमारा 5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी बेटा हमारा 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैसे बेटा एस, अब यहाँ पे एस है, अब एस हमारा 19 पे है, ठीक है, एस है। यहाँ पर डब्ल्यू हमारा क्यों, हमारा डब्ल्यू कितना आ गया? 20, तो क्यों आ रहा है? टी टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ 23 पे जाएगा बेटा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे कितना करना चाहिए आपका? यहाँ 4 प्लस हो रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ 5 प्लस हुआ, यहाँ 5 प्लस हुआ, यहाँ भी 5 प्लस, ये तीनों सही है, बल्कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा गलत है, जो कि हमारा यही हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें और बताना था। जब हम और बताना है तो बाकी हमारे तीनों सही है, एक हमारा गलत है, वही हमारा चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेटा हम स्पीड से इसलिए चल रहे हैं, इस क्लास को लेकर चल रहे हैं, स्पीड से इसलिए चल रहे हैं ताकि क्या है कि बहुत सारे बच्चों का एकदम फास्ट मोड में रिवीजन हो सके, और वो एग्जाम देखे, जैसे जिनका मान लीजिए कल एग्जाम है तो अपना फटाफट क्लास देख के वो एग्जाम देने चले जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए सवाल करते हैं, और जिन बच्चों को नहीं समझ रहा तो वीडियो को पॉज कर लें, आराम से उसे नोट कर लें कॉपी में। जो मतलब जिनका पेपर नहीं है, जो फ्रेशर है, जो मैं फॉलो कर रहे हैं फ्रेशर है, आराम से नोट कर लें, सवाल को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मेरे मेथड को चेक कर लें। और हाँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, ठीक है, पार्थिव अचीवर्स टीम का तो टेलीग्राम है ही है, हमारा भी खुद का एक पर्सनल टेलीग्राम है, ठीक है, ठीक है। और रीजनिंग बाय विशाल सर, क्या है? रीजनिंग बाय विशाल सर, आप जाइएगा, मैं उसमें जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाइएगा, तो हमें ये जो पैनल जो पीडीएफ है आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और पार्थिव अचीवर्स वाले टेलीग्राम वाले लिंक पर भी वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा 2-3 सेकंड, तब भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर ये होना चाहिए, और मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको वहां पे हमारी टीम जो है तुरंत कॉन्टेक्ट करेगी आपको, और आपका हल जो है तुरंत आपको वहीं पे समाधान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला बेटा एक निश्चित कूट भाषा में WORSHIP को हम क्या लिख सकते हैं? 23418198316 लिख सकते हैं। तो वैसे ही ROAD को हम
18414 लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही हम REDUSE को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक बेटा, चलिए पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ये, WORSIP। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 4 1 SH3। ठीक है, तो वैसे बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ROAD को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 4 1 4। ठीक है बेटा, ये हमारा 4 है। ठीक है, हमने सवाल को पूरा नोट कर लिया। बेटा हमें निकालना किसका है, पहले हम ये देख लें, हमें निकालना इसका बेटा। ठीक है, निकालना इसका, तो जिसका निकालना उसका भी लिख लेते हैं, REDUCE। ठीक है, हमें इसका निकालना बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ W की प्लेस वैल्यू क्या होती है कैपिटल लेटर में, अब बताइए। चलो अच्छा, T20 पर आता है। अच्छा चलो इधर छोड़ो, इधर तो सवाल करना ही है। ठीक है, इधर कर लेते हैं बेटा। जब T20 पर आता है, T हो गया, जब T20 पर आता है तो T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आता है आपका U आता है, तो U21 पे आएगा, V 22 पे आएगा, QRST, T के बाद U के बाद V के बाद बेटा W, तो बेटा ये 23 पे आता है ना। तो बेटा वैसा यहाँ पे जब यहाँ पे 23 पे आता है W, तो बेटा यहीं पे वो वैल्यू लिखी हुई 23। ठीक, समझ में आया ना कि V की प्लेस वैल्यू 23 होती है, तो वही 23 यहाँ पे लिखी गई है। वैसे बेटा यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 18 होती है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे जब R के बाद S के बाद T बेटा, क्योंकि R के बाद R की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 18 होती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं लिख लिख के मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर लिख लिख के आप करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा, आपको गिनना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब वहां पे 18 तो बेटा यहाँ पे भी 18 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब 18 देखो बेटा किस किस ऑप्शन में है, चेक करो बेटा। यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर भी, यानी कि हमें ये पता चल गया तीसरा वाला आंसर तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। क्या बताओ, होने वाला है। अगर तुक्का भी मारना तो क्या तीसरे वाले तुक्का मारोगे, नहीं मारोगे। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे O का वैल्यू 4 है बेटा, यहाँ पे भी O का वैल्यू 4 है। अच्छा आप एक चीज देखिए, यहाँ पे भी E की वैल्यू कितनी है, चलो ठीक है। अब बेटा देखो P, कुछ मैटर जब नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। अब P पीछे वाला चेक कर लेते एक बार। अब P बेटा 16 है बेटा, यहाँ पे DABCD, यानी कि पता जो D की जो बेटा प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है। और यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे MN बेटा देखो, यहाँ पे M हो गया, MN O हो गया, P हो गया बेटा। जब M 13 पे आता है और M 14 पे आता है तो O 15 पे आता है, तो बेटा P किस पे आएगा, 16 पे आएगा। ठीक है, यही हमारा जो P है यहाँ पे बेटा 16 नंबर पे लिखा है, P की वैल्यू लिख दी गई 16। वैसे बेटा D की वैल्यू क्या है, 4 होती है, मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे E की वैल्यू क्या होती है बेटा, 5 होती है। ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है हमारी, 5 होती है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो E है। अच्छा अब वैसे देखना चाहिए तो आंसर हमारा ये होना चाहिए 5, हम तुरंत देख के मार देना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है शायद आप लोग, अच्छा यहाँ पे देखिए I की वैल्यू 3 है, और बेटा यहाँ पे C है। अब C की वैल्यू होनी चाहिए 3 आपकी। बेटा देखो यहाँ पे भी 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मतलब इससे मैं डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ये आंसर होना चाहिए, ये दोनों आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब और क्या देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे U है, यहाँ पे H है। अच्छा बेटा क्यों, अब यहाँ पे H की वैल्यू देखो, G जब 7 पे आता है तो H हमारा 8 पर आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे देखो A 1 नंबर पे आता है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ U है, QRST के बाद बेटा U आना चाहिए, U हमारा 21 पे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ 21 दिख रहा है बेटा, ये भी नहीं दिख रहा है, बड़ी दिक्कत बात। चलो D, अब बेटा D हमारा क्या पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, यानी कि बेटा हमें यहाँ पे 4 मिलना चाहिए। अच्छा हमें बताओ यहाँ 4 मिला है, चलो अब यहाँ पे 1 2 3 लेटर होने था। ठीक है, यहाँ पे 18 मिल गया हमें। ठीक है, अब एक छोड़ दो, ये ई वाला हम छोड़ दिए, चलो हम ई वाला चेक भी नहीं करेंगे, ई वाला हम चेक भी नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से ही करेंगे। ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब हमें ये छोड़ दे, हम इसको जिसको क्रॉस मारे इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक, अब वैसे बेटा यहाँ पे ई के बाद, अब यहाँ पे डी के बाद 4 आना चाहिए बेटा। बेटा देखो यहाँ 4 है, यहाँ ये भी खत्म हो गया अपने आप। बेटा देखो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 4 है, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए पहले वाले में और चौथे वाले में हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी 4 हो गया। चलो अच्छा, अब बेटा जो सी है, अब सी हमारा किस पे आएगा बेटा, 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 3 होती है। बेटा देखो यहाँ 3 5। अच्छा
यहाँ पे हमारा 3 5 सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 2 है। अच्छा एक और चीज है, ओ मिल गया मिल गया मिल गया, आंसर मिल गया। देखो बेटा यहाँ पे वॉबल कितने होते हैं, अच्छा ये बताओ वॉबल, चलो इसको मिटाते हैं। वॉबल, अच्छा आप लोग को वॉबल जानते हैं कितने होते हैं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वॉबल बेटा वो जो वॉबल होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं बेटा ये हमारे वॉबल होते हैं ए ई आई ओ यू। अच्छा आपने देखा यहाँ पे ए ई आई ओ यू, बेटा देखो ओ को 4 लिखा है, फिर वैसे बेटा यहाँ पे देखो ओ को 4 लिखा है, वैसे बेटा यहाँ पे ई है। अच्छा अब बताइए ओ की वैल्यू क्या होती है, एम एन ओ, बेटा ओ है 15 पे है। अच्छा इन दोनों को इसने ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, ये 5 एक 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 आपका आ गया, तो बेटा इन्होंने 4 लिख दिया। वैसे बेटा यहाँ पे ई है, बेटा ई की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, ठीक। अगर बेटा 5 में से अगर हम मानते हैं ए ई, अब देखो यहाँ पे बेटा ए ई आई ओ, बेटा ओ किस पे 4 नंबर पे आया तो 4 लिख दिया बेटा। यहाँ पे देखो ए ई बेटा 2 नंबर पे आया तो इन्होंने 2 लिख दिया। कितना डीप सवाल था बेटा, कितना डीप था सवाल, यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन खत्म। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब बताइए वॉबल के प्लेस वैल्यू के वो नंबर लिख रहा है, सोचिए जरा, एग्जामिनर का माइंड सोचिए। इस सवाल को करने में अच्छे अच्छों के तोते बोल जाएंगे, मैं बता रहा हूं, मजा नहीं कर रहा हूं। एकदम बेहतरीन सवाल था, एकदम एकदम कंटेंट वाला सवाल था। मैं बता रहा हूं, मैं इसको कम्युनिटी पे लगा दिया ना, बहुत सारे बच्चों के हिल जाएंगे दिमाग एकदम लगाने में, ठीक है। चलिए मजा आया होगा आपको, यही बस क्रिएट कर रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तभी मैंने इसको आंसर भी नहीं लगाया था उस चीज को, ठीक है। चलिए समझ में आया, जिन बच्चों नहीं समझ में आया वो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। वॉबल का ही खेल है बस, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीरीज का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। सवाल पूरा दिख रहा है ना आपको, हाँ मैं हट गया हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते सर आप हटते नहीं, सवाल दिखता नहीं, हमने कहा भैया देख लो, लगा लो सवाल। बताइए, ठंडी हो रही भाई, चलिए करते सवाल को। अच्छा एक चीज देखिए, 21 डैश 45 180 85, हमें ये पता है कि बेटा 80 से 85 बेटा यहाँ 5 प्लस हुआ है। अच्छा 45 है बेटा, अगर 45 में हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देते, एक बार कर देते, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बनेगा, 4 करें बेटा, 4 का तो ये कितना 4 5 जा 20 या 2 कैरी जा 4 2 जा 4 4 जा 16 और 16 है, बस बेटा मिल गया। चलो यानी कि यहाँ 5 प्लस किया गया बेटा, यहाँ पे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया इन दोनों के बीच का, ठीक है। ठीक, अब बेटा यहाँ पे 21 है, तो बेटा यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे देखिए 41 42 66 या 33, यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो अगर बेटा यहाँ पे 4 से, तो बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 को मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 आ जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे बेटा 42 कर दे और प्लस यहाँ पे कितना कर दें, +3 कर दें, हो गया बेटा, यहाँ पे 3 है यहाँ 5 है, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 42 हमारा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 प्लस कर रहे हैं, मतलब जितने, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे 3 से प्लस कर दे रहे हैं, मतलब जितने से मल्टीप्लाई करे उसी से एक नंबर आगे बढ़ के प्लस कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे सीरीज में, ठीक है। बहुत बेहतरीन सीरीज थी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में, सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे, और उन बच्चों को वीडियो जरूर शेयर कर जैसे आपके जो छोटे भाई बहन या फिर आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उनको अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं सेशन को, ठीक है। हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए टाइम बहुत हो गया, अब बड़ा देखिए यहाँ पे एल है, अब एल से पी, अब बता दें जे के एल, ठीक है। बेटा जे 10 पर है, के 11 पर है, बेटा एल 12 पे है, ठीक है। बेटा एल है एम एन ओ पी, बेटा यहाँ पे कितना 13 14, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 16, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ से
L 12 और P 16 तक गए बेटा। यहाँ कितना प्लस किया आपका 4 प्लस किए, इन दोनों डिफरेंस लिया बेटा, कितना प्लस हुआ आपका 4 प्लस हुआ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा P, अब बेटा P, अब P 16 पे P हो गया। अच्छा एक बात यहाँ पे और चीज है बेटा, सीरीज जो है एक और चीज चल रही है, देखा ही नहीं हम लोगों ने। अब L है MNO, जे के L हो गया MNO बेटा, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे O है, अब यहाँ देखो जे के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे O हो गया। O के बाद कितना होना चाहिए P Q। अच्छा एक मिनट और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे G है, अब इसको चेक कर लेते पहले। G अच्छा G किस पे है, G 7 पे है बेटा। J किस पे आता है आपका 10 नंबर पे। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3 का डिफरेंस आना चाहिए बेटा, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। वैसे पे J है, J 10 पर है J है, और M किस पे आना चाहिए बेटा, आपका 13 पे आना चाहिए। तो बेटा इन दोनों में कितना है 3 का डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे M है बेटा, जब M 13 पे तो M है NOP बेटा। यहाँ पे P किस पे आता है आपका, P के MNO, O 15 पे, थोड़ा P 16 पे आएगा बेटा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है आपका 3 का डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब बेटा यहाँ P है, अब P जब 16 पे है तो QRS बेटा, S किस पे आएगा, S आएगा आपका 19 पे। 16 माइनस 19 के बेटा यहाँ 3 का डिफरेंस आया, तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे QRS है बेटा, यहाँ पे 3 प्लस होगा। अब बेटा अब यहाँ पे S 19 पर है, और 19 पे 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 3 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 19 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 पे क्या आता है, V आता है ना, 22 पे V आता है बेटा। देखो यहाँ पे U है, ये भी खत्म ये भी खत्म, बचे हमारा ये और ये ऑप्शन। ठीक है, अब G, अब G से यहाँ पे अब ABCD, अब G हो गया HIJKL बेटा, यहाँ 5 प्लस हुआ। अब L है MNO हो गया PQRST। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे G है, अच्छा G हो गया, G हो गया HIJ। अच्छा G बेटा 7 पे आता है, ये बताओ G 7 पे आता है। और बेटा L किस पे आएगा, J के बाद KL बेटा, L किस पे आएगा 12 पे आएगा बेटा। जब इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो 5 का डिफरेंस आएगा बेटा, यहाँ 5 प्लस किया गया। वैसे बेटा यहाँ पे L है, L हो गया MNO बेटा, यहाँ पे 3 प्लस किया गया। ऐसे यहाँ पे O है PQRST बेटा, यहाँ 5 प्लस किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब T हो गया, T हो गया, क्यों T हो गया UVWXYZ। अच्छा ये नहीं बैठ रहा है आपका, ठीक है, तो सीरीज में कुछ गड़बड़ी है क्या। अगर बेटा वैसे यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे T है, T है UVW होना चाहिए बेटा, यहाँ पे W होना चाहिए। तो आगे चल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे W है XYZAB नहीं बेटा, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन में B नहीं होना चाहिए आपका, है ना, तो कोई गड़बड़ी नहीं, यानी कि हमें पता कि ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे JKL हो गया MNOP, P हो गया QRST। अच्छा अब P है, दिक्कत ये हो रही है ना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LMNO। अच्छा इस सवाल को बड़ा हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे सवाल थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि इस सवाल ये डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज बन नहीं रही है, आगे पीछे सीरीज बन नहीं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास इसको हम सवाल को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ी है इसमें। चलिए इसको लगाइए, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसको लगाइए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। उस सवाल को याद दिला दीजिएगा, उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में से हम रख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा करने में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए सवाल करते हैं फटाफट एकदम। बेटा में देखिए, पहले पूरे सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 15 हो गया बेटा। देखो यहाँ पे S का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे देखो S का मतलब है गुणा। ठीक है, गुणा लिख लो बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 बेटा। P का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो P का मतलब है जोड़, तो यहाँ बेटा कर देंगे ऐड। ठीक, कितना हो जाएगा ये आपका 15 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया आपका, तो ब्रैकेट हो गया बेटा। यहाँ पे अब S का मतलब क्या हो गया आपका, S का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 11 इंटू मल्टीप्लाई। अब D का मतलब क्या होता है आपका, अब यहाँ D का मतलब क्या होता है घटाना। ठीक है, D का मतलब क्या होता है आपका घटाना, तो यह हो जाएगा 75। और बेटा V का मतलब क्या होता है इसमें, V का जो अर्थ यहाँ पे दिया है, V का मतलब होता है भाग। ठीक है, V का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो बेटा यहाँ पे D का मतलब फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे D का मतलब होता है फिर माइनस। ठीक है, D का मतलब होता है घटाना। ठीक है, 4 है, फिर ब्रैकेट में। अच्छा तो यहाँ पे 9 लिख दो। S का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे S का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई।
ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। चलिए पूरा लिख लिया हमने, कर लेते हैं इसको। ये 15 इंटू 2 प्लस 2। अब बेटा देखो यहाँ पे किसी ने तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसे मान लो, इसको बैक कर लेते एक बार, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 15 × 5 = 75, बेटा ये 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, ठीक है। ये हो गया आपका। तो बेटा ये हो जाएगा 15 इंटू, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर चलो ठीक है, अगर नहीं करते हैं, चलो मान लो इन लोगों को नहीं जोड़ते, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कर लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा, अगर 36 में 4 का मल्टीप्लाई करते बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा ऐसे 36 × 4 करो, 4 से कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 114 आ जाएगा आपका। वैसे ही यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। अच्छा, अगर बेटा हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 40 से 70, 70 1 74, 74 हो जाएगा ये, और ये किधर का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना, मगर निशान रहेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा, ये 149 हो जाएगा, ठीक है, 149 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 149 माइनस 74 करते हैं, तो 9 में से जाएगा 4, तो बेटा यहाँ 5 बचेगा। बेटा 5 किस ऑप्शन में है, 5 बेटा सब में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मगर बेटा निशान जो है वो जो सिंबल है वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो 149 है वो बड़ा है 74 से, ठीक है, 74 से बड़ा, तो बेटा माइनस वाला ही आएगा। अब माइनस वाला बेटा एक ये 5 वाला रहा, एक ये वाला, यानी कि ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, यानी कि हमारा आंसर पहला होगा तो चौथा होगा, ठीक है। और बेटा यहाँ जब एक यहाँ पे अब 7 में से 4 जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, बेटा यहाँ 7 ही बचेगा, तो यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा बोर्ड मास रूल बेटा लगाना पड़ेगा। मैं आज भी बोल रहा हूं, बिना बोर्ड मास रूल लगा के आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। बोर्ड मास रूल को आप अच्छे से रट ले। मैथमेटिक्स अगर शिव कुमार सर को आप फॉलो करते होंगे, वो बहुत अच्छे मैथ टीचर हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। आपको कैलकुलेशन, बोर्ड मास रूल, कहाँ पे प्लस, कहाँ पे ऐड, कहाँ पे माइनस करना, सब आप बताएंगे विद्वत, ठीक है। उनको फॉलो कीजिए और उनकी वीडियो आप बराबर देखते रहिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित आकृति में दिए गए कितने त्रिभुज मौजूद हैं। चलो गिनो ट्रायंगल भाई, फटाफट ट्रायंगल गिनो, तो पेन फ्री सवाल है भाई, ये तो विद इन सेकंड है। चलो, जिनमें मतलब बेहतरीन सवाल होते हैं उनमें टाइम लगता है करने में, और जो अच्छा सवाल मतलब एकदम हलवा टाइप के, उनमें तो सवाल लगना ही चाहिए। चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, गिनो। अच्छा, आपके लिए मैं एक सेब ले लेता हूं, बहुत बढ़िया सेब, वो वाला सेब नहीं, खाने वाला सेब, ठीक है, सेब, ठीक है। मजा आई कि नहीं, एकदम बेहतरीन है ना, एकदम बढ़िया। अरे बेटा सब टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मैंने ले लिया एकदम, ठीक। अब ये मैंने यहां से एक डाला लंब, ठीक है, बनाना ट्रायंगल। चलिए अब मजा आएगी आपको। अच्छा बेटा, ये इस टाइप का जो मैंने, एक मिनट, जो आपको इस टाइप का जो बनते हुए नजर, क्या ये इस टाइप का बनते हुए नजर बेटा यहां पे नजर आ रहा है आपको? देखिए भाई, हमारी टेक्निकल टीम है नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी जो इमेज है वो दिखाई दे रही है सही से कि नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि हम देख कर आए। रुकिए फिर आप लगाइए, मैं देख कर आता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, बढ़िया एकदम, ठीक, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, एकदम बेहतरीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेटा क्या आपको इस जो मैंने बनाया इस टाइप का शेप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, इस टाइप का शेप? तो बेटा आप 3 हो गए, तो बेटा ये कितने हो गए, 3 हो गए, तो बेटा यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे 3 हो गए। अच्छा एक बात और है, को मैं आपको ट्रिक सिखा दूं, टेक्नोलॉजी सिखा दूं, बहुत अच्छा गिन लोगे आप। 1 2 3 4 5 6, अब बेटा 6 है ना, 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 12। अंदर जो बेटा जो अंदर बना हुआ ये बॉक्स के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं वो 12 है, और 12 में से फिर 3 जोड़ दो, 12 + 3, बेटा ये कितने हो जाएंगे आपके 3।
12 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 15। 15 में एक ये वाला जोड़ दो, 15 में ये वाला, तो 15 प्लस आपके कितने हो जाएंगे? एक, तो हो जाएंगे आपके 16। ठीक है। अब बेटा 14 वाला तो होगा नहीं, अभी 16 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अभी और बचे ना बेटा। और आप पता कि बड़ा वाला 16 के बाद 17, और 17 के बाद बेटा ये रहा आपका 18, यानी कि बेटा 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके? 18। और 18 हमारा जो कि हमारा राइट आंसर चौथा है। ठीक, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला भी नहीं होगा। तो बेटा आपको ये सोचना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी मैंने बताई है। जब आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाए, दिखा हुआ, देखिए मैं आपको बाहर से बना देता हूं, जब इस टाइप का बॉक्स मिल जाए जिसके सारे कोने एक ही जगह पे मतलब कट करते हो, तभी आप ये वाला रूल लगेगा। ये मत करिएगा कि सिर्फ 2 ही कोनों में कट रहा हो, बाकी चारों में, दोनों में नहीं कट रहा है, तो बेटा फिर वो मामला फेल हो जाएगा। फिर मास्टर को गरियाना नहीं, फिर वहां से बैठ के मास्टर ने गलत पढ़ाया है। मैं बता रहा हूं, देख लीजिएगा। जब इस तरह पूरा काटे बीचों बीच से, तब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर 6 का 2 गुना कर देना 12, बस वही हमारा ट्रायंगल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा हो पढ़ने में, एकदम बेहतरीन मजा आ रहा हो, तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और बताइएगा सर। और आप लोग अपना फीडबैक क्यों नहीं देते भाई? क्या बात है भाई, वीडियो फीडबैक दिया करो ना सर, अच्छा कंटेंट है, रिच कंटेंट है, सुपर कंटेंट है। देखो मैं कमेंट भी बता देता हूँ तुम लोगों को, कौन सा वही कर दिया करो, हाथ कांपते क्या कमेंट करने पर लोगों के। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोला है कितने बल्ले छड़ी हैं। वाह, बल्ले छड़ी, ठीक है। हाउ मैनी बैट्स एंड स्टिक्स आर देयर। बताओ कितने स्टिक्स है और कितने बल्ले हैं, बताओ भाई, बताओ कितने बल्ले हैं कितने स्टिक्स हैं। मैं डायग्राम देख के नहीं बता पा रहा हूं, मैं बस चेक कर लो तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। लगाओ बेटा, दिखाई दे रहा है आपको। मैं आपको कहूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं बेटा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 9 है, और यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे 11 है। मैंने तो नंबरिंग भी लिख दी भाई अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से नंबरिंग भी लिख दी। चलो बताओ, पूछा है। अब बेटा देखो यहाँ पे पूछा है, जो जो बैट वाला है वो बेटा सर्कल में है, बैट वाला हमारा सर्कल में है, और हमारा जो रेड, बेटा कोई एक रेड कलर का कोई रंग है, वो हमारा ट्रायंगल में है, और हमारा जो स्टिक है वो हमारा स्क्वायर में है। बोला है कि कितने बल्ले छड़ी हैं। बेटा यहाँ पे हमारा 4 और ये रहा 6। अगर हम 4 + 6 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमें? 10, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना हमारा होगा फर्स्ट, ना होगा हमारा दूसरा, ना होगा हमारा चौथा। बताइए कोई इसे गलत करके बताए तो हम जाने, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। जो जो पूछा है डायग्राम को अच्छे से रीड करो और आंसर दे दो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या? सेम सवाल उसी पे पैटर्न पे आधारित है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए दिए गए आरेख में से कितने लाल कारें या तो स्टील या फिर चमकदार हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। समझिएगा, आप सवाल की लैंग्वेज समझिएगा। और इसे हम आपको HW में होमवर्क देते हैं, दें कि ना दें? चलो कर ही देते हैं, नहीं देंगे अब हम आगे सवाल देंगे, होमवर्क हम आगे आपको देंगे, ठीक है। चलिए करते। बोला कि दिए गए आरेख में कितने लाल कार, अब बेटा लाल कार कहां है देखो जरा, ठीक है, यहाँ पे लाल कार। अब बेटा देखो कार तो बेटा हमारा ये रहा, और कार हमारा इस बॉक्स में रहा, ये वाला बॉक्स, ठीक, जो ब्लैक कलर का बना है। और कलर ले लेते हैं, हम, और हमारा कार वाला मिल गया। और हमारा स्टील वाला कहाँ रह गया? स्टील वाला, बेटा स्टील वाला सर्कल ये रहा, जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, ये हमारा स्टील वाला रहा, ठीक है। अब लेते हैं ब्लू। अब ये क्या रहा? शाइनिंग, शाइनिंग जो चमकदार है, वो हमारा नीले वाला कलर से शाइनिंग रहा, ठीक है। और जो रेड रहा हमारा, जो हमारा रेड कलर से रहा, वो हमारा ये रहा। ये तो बेटा कम दिखेगा ना आपको, और कोई दूसरा ले लेते हैं आपका, ये तो हो चुका है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हमारा ये रहा,
तो सेम कलर का हो गया, मगर ये हो गया रेड कलर का। ठीक है, हमें बताना है कितने कारें। अब बेटा कार तो ये रहा हमारा कार, कार स्टील ये चमकदार है, स्टील ये चमकदार है बेटा, यहाँ पे देखो शाइनिंग, ठीक है, और स्टील चमकदार है, लेकिन दोनों नहीं है, दोनों नहीं। तो बेटा एक ये रहा हमारा और ये रहा 18 21 है, मगर अलग अलग है, और ये दोनों में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे 21, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं आपका। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया 18 प्लस 21, और 18 प्लस 21 21 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, जो कि हमारा 39 हमारा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा 39 है। ठीक है, बताइए, ठीक बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो सवाल का आंसर हमारा 39 आएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कथन निष्कर्ष सवाल है, सबसे अच्छा सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है। बहुत सारे बच्चे इन सवालों को छोटी छोटी मिस्टेक करके गलत करके चले जाते हैं, और आपको वही नहीं करना है, और आपको वही सिलेक्शन से दूर घसीटता है हमेशा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हैं, बोला है सभी रॉड साइकिल है। चलो भैया बनाओ। अब रॉड किसे भैया आर से करते हैं, आर ओ से करते हैं। सभी रॉड साइकिल है, साइकिल को बेटा हम क्या करते हैं बाई साइकिल, तो बी आई सी कर देते, बी सी आई, ठीक है, बाई साइकिल कर दिया। बोला है कोई भी साइकिल कार नहीं है भैया, कोई भी साइकिल कार नहीं है। ठीक है, कोई भी साइकिल कार नहीं है। ठीक है बेटा, बनाना जी डायग्राम देखो आपको दिख गया होगा। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कुछ साइकिल रॉड है, तो कुछ साइकिल रॉड है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल भाई 100% है। बोला कोई भी रॉड, कोई भी रॉड हमारी कार नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी रोड हमारी कार नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी हो गया। तो हमारा क्या करता है, सभी निष्कर्ष अनुकर करते हैं, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं फटाफट एकदम। अब बोला बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे आर के बाद आई है और आर के बाद आई है, हमें ये पता है कि हमेशा आई आना चाहिए। बेटा देखो सब में आई आपका दे रखा है, बेटा यहाँ पे हम आई फिल कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब पूछा अब आर आई, अब आई के बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं हुआ, मगर हमें पता है आई के बाद यहाँ पे एन आएगा, एन दिया हुआ। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एन है, बेटा यहाँ पे आपका एन आएगा, यानी कि आई एन आएगा। ठीक है, अभी कोई हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बेटा यहाँ पे आई के बाद यहाँ पे एन आना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे आई के बाद यहाँ पे एन आना चाहिए। ठीक है, और एन के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, बेटा यहाँ पे के आना चाहिए। अब देख लो एन के किधर है, अब ये खत्म अपने आप। ठीक, अब एन के चौथे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है। ठीक है, चौथे पहले में है। बेटा वैसे के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, के बाद यू आना चाहिए। बेटा यहाँ पे है, ये भी नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से मेथड से लगाते हैं सवाल को, तो विद इन सेकंड आप सवाल को तोड़ पाएंगे, फोड़ पाएंगे, और एक नंबर अपने आप झोली में गिरा लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम इस टाइप में बहुत सारे सवाल के, बहुत सारे सवाल इस टाइप पूछे यार, मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया सर मैथमेटिकल रीजनिंग सवाल भर भर कर डाल रहा है, 1 2 3 सवाल डाल रहा है, कभी कभी सिर्फ 2 डाल रहा, कभी कभी 3 डाल रहा, कभी कभी 1 डाल रहा, या 1 या 2, मतलब 1 से नीचे तो आ ही नहीं रहा, 2 3 2 3 ऐसे चल रहा है। चलिए करते बेटा इस सवाल करते हैं। तो सवाल करने के पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले हम, अच्छा हाँ मिल गया, चलो पहले हम पहले वाले उठाते हैं, एक बार पहले उठा के करते हैं। 9 into 4 इक्वल टू 30। ठीक है, फिर क्या है आपका डिवाइड बाई 2 प्लस 21। ठीक है, क्या करना, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 21, तो बेटा ये हो जाएगा 36। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 6, और ये हो गया बेटा आपका प्रूफ, जो कि हमारा यही हमारा सेम राइट आंसर होगा। अच्छा बताइए सीधे मैंने पहले वाले ऑप्शन को ही क्यों रखा, बताइए भैया। आप तो कहेंगे सर आप तो बोलते थे तीसरे और चौथे के साथ चेक किया करो, अधिकतर हमारा आंसर तीसरा वाला होता है और चौथा वाला होता है, 99% मैंने एक बार लिख के बोला था। अरे गधों, पहले इधर देखो तो आके, इधर वाई, इधर
सिंबल लगा था डिवाइड का, बाकी सब में डिवाइड का सिंबल था ना, इसमें था ना इसमें था ना इसमें था। जब बेटा उसे हाफ करेंगे 15 तभी तो 21 जोड़ेंगे 36 आएगा, सोचना पड़ेगा ना। तो सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे सवाल को, बताओ भैया। ऑप्शन को देखने के लिए कहा था, अब इतना आंखें बंद करके तो ना करो सवाल को कि तीसरा बोलो तीसरा ही चेक करेंगे और कोई चेक ही नहीं करेंगे, ये गलत बात बेटा। ये मैंने कब बोला, कई तरह ये मैंने बोला 99% होता है आंसर, 1% में तो ये आ गया ना, और आपको आंखें भी खोलनी है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर तुम करोगे कि होमवर्क दे दूं, करोगे कि होमवर्क दे दूं, बताओ। चलो इसका होमवर्क है, तुम करके लाना है, ठीक है। इसका होमवर्क करके लाना, सेम सवाल उसी पे आधारित है जिस यहाँ पे बस स्टार दिए हुए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका, मेरा टाइम गवाए हुए, ठीक है। चलो बोला निम्नलिखित कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री को हम क्या लिख सकते हैं, 8573 लिख सकते हैं। वैसे सम इज माई फ्रेंड, तो ऐसे हमें 8634 लिख सकते हैं। माई कंट्री को 73 लिख सकते हैं। टीम इंडिया को हम 59 लिख सकते हैं। तो हम कंट्री को किस कोड में लिखेंगे बेटा, कंट्री को बताना है, कंट्री का बेटा। चलो मैच करो फटाफट, कंट्री कहां है बताओ, कंट्री कहां है, अरे बताओ कंट्री कहां है, बताओ बेटा कंट्री को बताना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री को बताना है। चलो तो बेटा कॉमन क्या है, कंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है। जो कि बेटा यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 7 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है, ठीक है आपका। तो बेटा ऐसा क्या जो नहीं मैच कर रहा कंट्री में, तो बेटा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कंट्री का कोड वही हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है राइट आंसर। क्योंकि जो कॉमन कॉमन मैच उनको हटा लो, जो बचा हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पेन फ्री सवाल है बेटा, ऐसे इसको तो तुम ऐसे कर दोगे बिना पेन उठाए। चलिए करते हैं, इनमें टाइम नहीं लगाते हम लोग। बोला है कुल्हाड़ी, बेटा जो कुल्हाड़ी वो लकड़हारा इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही बात है। तलवार योद्धा, देखो कुल्हाड़ी लकड़हारा, तलवार योद्धा, बिल्कुल सही बात है। बेटा शिल्पकार का छेनी का इस्तेमाल करता है, शिल्पकार छेनी का इस्तेमाल नहीं करता है, मूर्तिकार छेनी का इस्तेमाल करता है। समझे मेरी बात, समझिएगा गहराई को, मूर्तिकार। वैसे एक होता है छुरी, जो कि हमारा शुल्क चिकित्सक जो सर्जन होता है वो इस्तेमाल करता है। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा यही चौथा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शिल्पकार कभी छेनी का इस्तेमाल नहीं करता है, मूर्तिकार छेनी का इस्तेमाल करता है। आप ये चीज सोचिएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। मैं टाइम देख लेता हूं, टाइम काफी हो रहा है। चलो अब बेटा देखो यहाँ पे H है, H के बाद M। अब देखिए बेटा H किस पे आता है, 8 पर आता है, और M किस पर आता है आपका 13 पे आता है। तो यहाँ पे इन दोनों डिफरेंस लेंगे 8 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 का डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे 5 प्लस हुआ, पीछे से प्लस हो रहा है बेटा। अब यहाँ पे M है बेटा, M 13 पे है, और R किस पे है, क्यों R के बाद ST, तो बेटा R 18 पे है। यहाँ पे इन दोनों डिफरेंस लेंगे तो 5 का डिफरेंस है बेटा, यहाँ 5 प्लस हो रहा है। वैसे बेटा यहाँ 5 प्लस होगा, देखो बेटा अब यहाँ R 18 पे, W किस पे हो जाएगा, W हो जाएगा आपका 23 पे। तो बेटा इन डिफरेंस करना आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा सेम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, अब ABCD रख दें यहाँ पे, अच्छा D रखते हैं बेटा। अगर यहाँ पे हम D रखते हैं, D कितने पता है 4 पे आता है, और यहाँ पे 8 आता है, तो बेटा इन दोनों डिफरेंस, तो बेटा 4 का डिफरेंस आ रहा, तो बेटा कि D नहीं होगा, D वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो D वाला ये हमारा खत्म, ये भी खत्म। अब B रखते हैं, अच्छा B 2 पे आता है, और H हमारा 8 पर आता है, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा बेटा, ये भी खत्म, हमारा B वाला भी खत्म। बेटा C, अगर C 3 घटेंगे तो यहाँ बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा CAB। क्योंकि बेटा यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ 5 प्लस करना, ABC हो गया DEFGH, बेटा 5 प्लस होंगे ना, तो CAB हमारा 5 के पीछे से 5 के प्लस हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट एकदम। एक सीरीज का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सा, थोड़ा सा इजी भी है। आप जैसे कि आप अगर किए होंगे हमारी और क्लासे अगर किए होंगे तो उसमें इस तरह मैं सवाल लिया हूं, आप इसका आंसर फटाक से दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 8 से 18 यानी कि बेटा कितने 10 प्लस हुआ, 38 से 18 यानी कि 20 प्लस हुआ। यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ, अब यहाँ पे 78 और 38 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4, बेटा यहाँ पे 40 प्लस हुआ,
कितना प्लस हुआ आपका 40 प्लस हुआ, तो ऐसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 158, 78 माइनस करो तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 15 में 7 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 15 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 8 बचेगा ना आपका। तो बेटा कितना प्लस हुआ आपका 80 प्लस हुआ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस होगा आपका 80 का 2 गुना 160 प्लस होगा। देखिए 10 से 20 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, ठीक है 158, यहाँ पे 160 है। बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 हमारा किस ऑप्शन जो कि हमारा चौथे ऑप्शन हमारा है, तो वहाँ पे कितना जाएगा 138 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक कुड़ भाषा में बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इसका तो आंसर एकदम फटाक से आना चाहिए। जो बच्चे हमारे पुरानी क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनका तो आंसर तो आना ही चाहिए भाई, उनका आंसर तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर उनका नहीं है तो धिक्कार है फिर पढ़ना, फिर मेरा नाम डुबा रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। चलो करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ए बी सी डी, डी के बाद हो गया ई एफ जी, बेटा 3 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे देखिए ऐसे टी यू वी, वी आना चाहिए बेटा, वी हमारा इसी ऑप्शन है तीसरे वाले में, बाकी ये नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं। बताइए और कोई ऑप्शन है, यही हमारा फटाक से आंसर विद इन सेकंड, विद इन सेकंड भाई। ऐसा करोगे ना एग्जाम में तभी आपका पेपर नहीं हो पाएगा, निकल पाएगा, तभी पास कर पाओगे, वरना हो नहीं पाएगा बेटा, बैठे रहना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाक से एकदम। गोली की माफी का आंसर होना चाहिए, गोली जैसे यहाँ से गोली जैसे दागते हैं जाती है एकदम वैसे ही एकदम आंसर, गोली की माफी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए अब बेटा देखो यहाँ पे एक्स वाई, वाई हो गया जेड ए, तो बेटा यहाँ पे वाई, वाई के एक्स वाई, वाई होगा जेड, बेटा यहाँ 25 पे आया, तो बेटा यहाँ पे 1 1 पे आया, तो बेटा इन दोनों डिफरेंस कितना 2 का प्लस हुआ। वाई होगा जेड ए, बेटा 2 प्लस हुआ। अगर ए बी सी यहाँ बेटा 2 प्लस हो गया, अब बेटा यहाँ 2 प्लस करेंगे ना, सी होगा डी ई, बेटा यहाँ पे ई आना चाहिए, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। ई होना चाहिए, ई हो गया एफ जी हो गया। देखो बेटा यहाँ पे अब ए बी सी डी डी हो गया, ई एफ, अब यहाँ देखो जाके एल हो गया, एम एन ओ पी, पी होगा क्यू आर एस टी, तो बेटा यहाँ पे बेटा 5 प्लस होना चाहिए। देखो एल से पी, देखो एल हो गया एम एन ओ पी, बेटा यहाँ 4 प्लस हुआ। पी हो गया क्यू आर एस टी, बेटा यहाँ 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ भी 4 प्लस करना चाहिए ना, अब डी है, अब डी किस पे आता है 4 पे आता है, तो बेटा अगर यहाँ पे 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। और 8 पे क्या आता है एच आता है, तो बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे एच नहीं है तो हमारा ई एच यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे एक्स, एक्स हो गया वाई जेड ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे, बेटा यहाँ पे 6 प्लस हुआ पीछे से, यहाँ पे बेटा 6 प्लस हुआ पीछे से, यहाँ पे बेटा 6 प्लस होगा ना। अब जी हो गया के एल एम एन ओ पी, बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये 6 प्लस और लास्ट में बस और कुछ नहीं करना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ई एच पी, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर तो भाई मैं कितनी बार करा चुका हूँ क्लास में, ये तो मैं हर क्लास में रखता हूँ सवाल, इस टाइप के सवाल मैं हर क्लास में रखता हूँ। चलिए करते हैं, बोला एक निश्चित कुट भाषा में एम ई एन डी को हम 3186 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार से एम आई एन ई को हम 1623 में कुटबद्ध करते हैं, तो हमारा क्या होगा आई का कोड बताना है, क्या बताना है, कॉमन कॉमन ढूंढ लो, जो बचेगा हमारा वही आंसर होगा 3 3 1 1 6 6। अब बेटा बेटा हमारा किसमें आई, किसमें हमारा इसमें ना, तो बेटा हमारा 2 आंसर हो जाएगा। बताइए तो हमारा 4th आंसर हो जाएगा, ना तीसरा होगा ना दूसरा होगा ना पहला होगा। बताइए कोई आंसर विद इन सेकंड इसका आंसर देना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम। सीरीज का ये भी सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, मजेदार है। बताइए इसका सवाल आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं, देखो बेटा एच है, एच के बाद आई जे, बेटा एच है आई जे, बेटा 2 प्लस हुआ। जे है के एल, बेटा 2 प्लस हुआ। एल है एम एन, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब एन है ओ पी, बेटा पी होना चाहिए 2 प्लस होना चाहिए, बेटा देखो यहाँ पे पी, ये वाला ऑप्शन खत्म। तो एम है एन ओ 2 प्लस हुआ, ओ है पी क्यू, यहाँ बेटा 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, अब यहाँ पे बेटा 2 प्लस होगा। अब बेटा यहाँ पे यू आना चाहिए, तो एस है क्यू आर एस, बेटा एस हमारा किस पे आता है 19 पे आता है, अगर 19 पे 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 21 हमारा क्या आता है यू आता है, यू हमारा तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा ना दूसरा होगा ना पहला होगा। बताइए इतना ये सवाल है, फटाफट विद इन सेकंड आंसर हो रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी एकदम फटाफट आंसर दीजिए इसका। सर्दी हो जाती है ना, बहुत तकलीफ होता है, सांस बने पर जुकाम होता है कसके, एकदम खांसी आ रही तो गला दर्द कर रहा होता है एकदम, आप लोग समझ ही रहे होंगे कितने कष्ट में जीवन जी रहे हैं, ठीक है। टी ओ एन ई को हम वीपी एमसी लिख सकते हैं, तो वैसे एफ आई आर ई को हम एच
जे क्यू सी लिख सकते हैं, तो इसमें सी आई टी वाई को हम क्या लिखेंगे, टी के बाद टी हो गया यू वी, बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ। वैसे यहाँ पे एफ है आई, ए बी सी डी ई एफ, एफ होगा जी एच, यहाँ बेटा 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे सी है, अब ए बी सी होगा डी ई, बेटा ई देखो सब में है, यहाँ पे ई सब में है। बेटा देखो यहाँ पे सी होगा डी ई, बेटा माइनस पीछे से माइनस हो रहा है, सी है यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक पीछे से, तो बेटा यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी आई टी वाई है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, यू रखे, डब्ल्यू रखे एक्स वाई, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई जे। अच्छा एक बार आगे चेक कर लेते बेटा पूरा, पहले इसको टिक करने से पहले अब आगे चेक कर लेते हैं। एम एन ओ के बाद पी है, आई के बाद जे है, वैसे बेटा यहाँ पे आई के बाद जे आना चाहिए, बेटा हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा जो कि हम लगाए थे, सही जे ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।